ऐसे ही होता है कि स्वाध्याय करने के लिए भी जब हम आगमों का स्वाध्याय करते हैं या जो आगम लिखे हुए हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड है कि ये आगम का स्वाध्याय ये टाइम पे करना है और ये आगम का स्वाध्याय इस समय पे नहीं करना है। तो अगर हम उसको उस टाइम पे नहीं करते हैं तो भी अतिचार है, और जिस समय पे नहीं करने को बोला उस समय पे कर लिया तो भी अतिचार हो जाता है। तो हमें टाइम को एक्सीड नहीं करना है। टाइम जो बोला है, जैसे प्रतिक्रमण करने का टाइम बोला है सूर्यास्त के बाद करना है, तो सूर्यास्त के बाद ही करना है। हम अगर डे टाइम में कर लेते हैं तो नहीं चलता है। हाँ, और ये स्वाध्याय स्वाध्यायिके और स्वाध्यायिके का मतलब? स्वाध्याय यानी स्टडी करना। तो जो भी हम स्टडी करते हैं धर्म रिलीजियस से रिलेटेड वो स्टडी, और अस्वाध्याय यानी जो विदाउट, जो रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं है वो स्टडी होता है, अस्वाध्याय। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है दीति जैन। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी अभी प्रतिक्रमण का कौन सा वाला पार्ट चल रहा है? क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं नहीं थी क्लास में। नेक्स्ट वीक तो अभी आया ही नहीं है ना। सॉरी, लास्ट वीक में नहीं थी। हाँ, हमने अतिचार ही किए थे, आज हम अतिचार एंड करने वाले हैं। अच्छा, थैंक यू। रेखा अभी स्टार्ट करें क्या अभी? हाँ हाँ। ज्योति पुरुष आए धरती पर प्रज्ञा के अवतार, ज्योति पुरुष आए धरती पर प्रज्ञा के अवतार, महाश्रवण चरणों में वंदन 100 बार, वंदन 100 बार। सुमन जी, अनीता जी ने किया प्रतिक्रमण प्रायोजन कुछ खास, देंगे गुरुवर को ये भेंट अपना उनका साथ। आशीष जी कर रहे हैं नियोजन कुछ आज, संजू जी दे रहे हैं निष्ठा समर्पण पूरा साथ। रेखा जी कर रहे हैं उच्चारण शुद्धि, प्रतिक्रमण की बारियों का विश्लेषण, हमें उन पर है नाज, करना सिखा रहे हैं भाव प्रतिक्रमण। कामिनी जी लगा रहे हैं अपना श्रम दिन रात, बढ़ेगी बच्चों की रोचकता, मिलकर करेंगे हम कुछ खास। बच्चों, प्रतिक्रमण कार्यशाला को शुरू करने से पहले हम सब क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं मंगलाचरण, और मंगलाचरण के लिए हम किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हमारे मुंबई आंचलिक सह संयोजिका अनीता जी परमार। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनीता जी से, एकदम शांत है और इतना मृदुभाषी है ना, इतना मीठा बोलते हैं कि आप खुद फैन हो जाओगे उनके। तो हम मंगलाचरण के लिए इनवाइट करेंगे अनीता जी परमार को। थैंक्स रिंकू जी। किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत नमस्कार महामंत्र के साथ। आंखें कोमलता से बंद, हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। ओम ब्रीम नमो अरहंताणम, ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ब्रीम नमो आयर्याणम, ओम ब्रीम नमो उवज्जायाणम, ओम ब्रीम नमो लोए सवसाहोणम, एसो पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्।
मुंबई आंचलिक संयोजिका श्रीमती सुमन जी चपलोत, विभागीय संयोजिका राजश्री कच्छारा, हमारे ज्ञानशाला समिति मेंबर रिंकू जी, कामिनी जी और हमारे विभागीय सह संयोजिका संजू जी, और आज के हमारे इस प्रतिक्रमण के जो मेन हेड या मोटिवेशनल स्पीकर, उनके लिए तो कुछ भी कहे तो कम है, रेखा जी धाकड़, और हमारे ज्ञानशाला के नन्हे नन्हे सुपरस्टार, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मेरे ज्ञानशाला के लिटिल सुपरस्टार में आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आपको प्रतिक्रमण सिखा रहे हैं इतने दिनों से, और जिसके अंदर आप आपके प्रतिक्रमण की क्लास चला रहे हैं, वो टीचर को आप सबको है ना आज कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, क्योंकि आपको पता है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल में ब्रेन बीटा क्यूज, जो हमारे महिला मंडल में एक क्यूज चलता है ब्रेन बीटा, वो भी इंडिया लेवल पे उन्होंने उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं पूरी मुंबई ज्ञानशाला परिवार की ओर से रेखा जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मुंबई ज्ञानशाला एनी टाइम आपके ऊपर फील प्राउड करता है फॉर योर गुड अचीवमेंट, और आपका सहयोग हमें हमेशा मुंबई ज्ञानशाला को किसी न किसी रूप में मिलता ही रहता है, और यही कामना करते हैं कि आप हमेशा मुंबई ज्ञानशाला को ऐसे ही आगे सहयोग करते रहेंगे। और वैसे तो आप हर फील्ड में अब तो लग रहे हैं आप एक्सपर्ट ही हो, हमको आपसे बहुत कुछ सीखना है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन रेखा जी, पूरी मुंबई ज्ञानशाला परिवार की ओर से मैं आपको खूब खूब बधाई देती हूँ, शुभ मंगल कामना आपके लिए। ओम अरहम। तो सुना बच्चों आपने, आज हमारे बीच जो हमारे खुद ट्रेनर है, जो हमारे अपने प्रशिक्षक है, एडवोकेट रेखा जी धाकड़, रेखा आंटी, हम सब उनको बधाई देते हैं। मैंने स्टार्टिंग जब प्रतिक्रमण का स्टार्टअप हुआ था तभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें रेखा आंटी को हम मात दे सके। एक्चुअली वी प्राउड ऑफ यू रेखा भाभी जी, कि आपने आप हर एक ऊंचाई आप छूते रहे, ये हमारी मंगल कामना है, और आप तरक्की करें, सफलता आपके कदम चूमे, यही हमारी मंगल कामना है आपके लिए। तो अब हम इनवाइट करेंगे हमारे रॉक स्टार्स के लिए सुपर डुपर प्रशिक्षक, एडवोकेट और साथ में ब्रेन बीटा चैंपियन, दो बार, एक बार नहीं, दो बार चैंपियन ऑल ओवर इंडिया में। वाओ! तो मैं इनवाइट करती हूँ ऐसे हमारे रेखा भाभी को। अब टू यू रेखा भाभी, अब हमें भी निहाल कर दीजिए आप। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी झाड़ पे चढ़ा दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लक की बात है। कभी कभी किसी का दिन होता है, तो कल मेरा भी दिन था तो हो गया, और जब भी दिन होता है तभी कुछ कुछ अचीवमेंट कर लेती हूँ, पर ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की है मैंने अभी तक। छोटी छोटी ही अचीवमेंट है, पर मैं खुश हूँ छोटी छोटी में भी। और आप सब लोगों का प्यार स्नेह जो मिलता रहता है उसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से जो बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद देते रहें, और जो छोटे हैं वो मुझे प्यार देते रहें। तो हम सब मिलके कुछ न कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे, जीवन में कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। तो एक बार वापस मुंबई ज्ञानशाला की तरफ से मुंबई ज्ञानशाला के को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं बच्चों को प्रतिक्रमण सिखा पाऊं। वैसे तो प्रतिक्रमण है बहुत टफ है, बहुत बोरिंग लगता है, पर बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिख रहा है जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसके लिए तो मुंबई ज्ञानशाला को मैं जितना आभार करूं, और सबसे पहले तो मैं इस कोविड को आभार करूं। कोविड, अगर ये कोविड नहीं ब्रेकआउट होता तो शायद बच्चों आप लोग इस तरह से, जो हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी जो इतना कर रहे हो, वो शायद पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिजिकली ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। इस तरह से इतनी क्लासें रखना, इतना क्लास अटेंड करना, अच्छा रखने वाले हम तो पढ़ाने वाले आ जाएंगे, पर आप लोग नहीं आ पाते थे, तो ये पॉसिबल होता ही नहीं था। तो सभी के लिए थैंक यू। जो भी कहते हैं ना, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अगर कोविड बुरे के लिए हुआ तो उसमें से भी हम पॉजिटिव निकाल के ले लें,
तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी बनाऊंगी, एक बताना चाहूंगी, बहुत ही सिंपल स्टोरी है। आप अगर अपनी लाइफ में सब जगह उसको अप्लाई कर लोगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि अरे आज ये क्यों हो गया। तो पर उसके पहले हम क्या करेंगे, हमें जो हमारा मंगल कांड करना है हमारी क्लास शुरू करने से पहले वो करेंगे। तो सभी हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ ले। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। गुरुओं के आशीर्वाद के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, तो हमें गुरुओं का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। तो हम हमारा मंगल गान कर ले। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम भिक्षु मंगलम भिक्षु स्वाम मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाश्रमण मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम। पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। तो जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो हमें नेगेटिव में से भी पॉजिटिव कैसे निकालना है, तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपने भीतर कैसे लाना है, उसके लिए हम एक स्टोरी सुनेंगे। एक राजा और एक उनका मंत्री, ठीक है। राजा के यहाँ पे मंत्री होता ही है। तो राजा और मंत्री बहुत समझदार था। तो एक बार राजा और मंत्री कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर जाते हैं, दोनों ही। तो शिकार पर जाते हैं तो थोड़ा दूर निकल जाते हैं, तो सैनिक पीछे छूट जाते हैं और राजा और मंत्री थोड़ा आगे चले जाते हैं। तो थोड़ा आगे जब चले जाते हैं तो राजा का पैर अटक जाता है और उसका पैर अटकने से वो गिर जाता है। तो मंत्री को आदत थी कि वो जो कुछ भी होता था उसके लिए हमेशा यही कहता रहता था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो जैसे ही राजा गिरा तो उसकी आदत थी, तो उसने बोल दिया जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया, एक तो मैं गिर गया और ऊपर से ये बोलता कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो उसने बोला कि मंत्री ये तो हद हो गई, मैं गिरा और तुम खुश हो रहे हो, बोल रहे हो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जाओ मैं तुम्हें अपने पोस्ट से बर्खास्त कर देता हूँ, तो यू आर सस्पेंडेड। तो मंत्री फिर चला जाता है वहां से। अब राजा जब गिरता है तो उसको हाथ में कांटा लगता है और उसके हाथ को कटा जाता है, उसमें से खून बहने लगता है। तो राजा सोचता है अब क्या करूं, खून बह रहा है। तो सोचता है देखो यहाँ पे कहीं पे कुछ बस्ती वगैरह कुछ दिखाई दे, पॉपुलेशन दिखाई दे तो मैं चला जाता हूँ। तो वो जब ढूंढ रहा होता है तो कुछ ट्राइबल कास्ट जो थे वो वहां आ रहे थे और उन्होंने राजा को देखा और राजा को पकड़ के लेके गए। तो राजा ने सोचा ये क्या हो रहा है, वो उनकी भाषा राजा को नहीं आ रही थी, राजा जो बोल रहा था उनको समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही राजा को पकड़ के लेके गए तो राजा ने देखा कि वहां पर बलि देने की तैयारी हो रही है। बलि समझते हो, जहां पर इंसान को या एनिमल को मारा जाता है भगवान को खुश करने के लिए। अदर कास्ट जो है वो क्या समझते हैं, जैसे शिव है, काली माता है, चामुंडा माता है, वो बड़े पावरफुल है और उनके सामने अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की या किसी एनिमल की बलि देंगे तो वो हमें शक्तियां देंगी। तो वहां पे राजा को लेके गए और उसको बलि देने के लिए वहां पे आगे खड़ा किया। पर जब उन्होंने राजा की बॉडी को चेक किया तो उनको हाथ में वो कट दिखाई दिया। तो कट दिखाई दिया तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं ये तो एलिजिबल नहीं है बलि देने के लिए, बिकॉज जिसकी बलि देनी है वो एकदम कंप्लीट एकदम हेल्दी होना चाहिए, कहीं पे कोई कट नहीं होना चाहिए, कहीं पे कोई घाव नहीं होना चाहिए। तो राजा को छोड़ दिया। तो राजा वहां से छूटा और वापस अपने राजमहल में आया। तो राजमहल में आया तो राजा को बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि मैं छूट गया। तो मंत्री ने जो बोला था ना कि मैं गिरा तो अच्छे के लिए गिरा, तो उसने मंत्री को वापस बुलाया और मंत्री को पूछा कि तूने मुझसे कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो तुमने जो बोला उस हिसाब से मेरे लिए तो अच्छा हुआ क्योंकि मेरा हाथ कटा तो मेरी बलि नहीं चढ़ी, पर मैंने तुम्हें तो सस्पेंड कर दिया था, तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा कि राजा जी
अगर मैं आपके साथ होता तो आपके हाथ में कट था पर मेरे हाथ में कट नहीं था, तो क्या होता, वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते थे। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आपने गुस्से में आके ही सही मुझे सस्पेंड किया था, पर मैं सस्पेंड हुआ तो मैं भी उस बलि से बच गया, आप भी बच गए, तो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आपको भी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके रखना है। और हमेशा जब भी कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, सभी आपको डांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसमें से पॉजिटिव सोचिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद ये लोग मुझे आज डांट रहे हैं, कल मेरे लिए ही ये लोग अच्छा अच्छा कहना शुरू कर सकते हैं। आज मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ बड़ी सक्सेस लिखी हुई है, ये छोटी छोटी सक्सेस मेरे लिए नहीं है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव वे से आगे बढ़ते रहना है। तो हमें इस चीज को हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमें लाइफ में कभी भी मायूस होने की जरूरत नहीं होगी, हमें कभी भी नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अतिचार का सफर। जैसे हमने लास्ट क्लास में पौषधोपवास व्रत के अतिचार तक किया हुआ है, तो आज हम नेक्स्ट अतिचार की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट अतिचार है पौषधोपवास के बाद, कौन सा अतिचार है, कोई नाम बताना चाहेगा? आपको वैसे स्लाइड में दिख जाएगा, फिर भी आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में। जो नेक्स्ट हमारा अतिचार है वो है यथा संविभाग व्रत, जिसका दूसरा नाम है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि यानी क्या होता है? जो बिना किसी तिथि के आ जाए उसे कहते हैं अतिथि, या जो हमारे घर पे हम आ जाएं उसे कहते हैं अतिथि। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी जो भी हमारे घर पे आता है वो अतिथि होता है और वो भगवान के समान होता है, तो हमें उसका आदर करना चाहिए। यहाँ पर जो अतिथि संविभाग व्रत कहा है उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो अतिथि शब्द लिया गया है उसमें अतिथि यानी जो 5 महाव्रतधारी चारित्र आत्माएं होती हैं उनका नाम लिया, उनको काउंट किया गया है। तो जो 5 महाव्रतधारी साधु होते हैं, साध्वियां होती हैं, चारित्र आत्माएं होती हैं, उनको यथा संविभाग, यथा यानी जितना हमसे बन पड़े, हमारी शक्ति के अनुसार हमें उनको संविभाग देना है। संविभाग यानी शेयर, यथा यानी अपनी शक्ति के अनुसार, संविभाग यानी शेयर देना है। तो अब हम उन्हें शेयर किन किन चीजों में दे सकते हैं? तो जो चीजें हमारे यूज में आती हैं वो सभी चीजें हम उनको शेयर दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उनकी मनवार करनी है कि आप लीजिए, आप, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास डायरी है, मेरे पास पेन है, मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास खाना है, मेरे पास ये सोने की चीज है, मेरे पास ये बैठने की चीज है, यानी मेरे पास ये ये पाटला क्या पाटिया है, क्या बोलते उसको, बाजोट, तो ये बाजोट है, या मेरे पास ये कंबल है, मेरे पास ये रोटी है, मेरे पास ये दाल है, ये चावल है। जो चीजें आप खाते हो वो सभी चीजों का उनको संविभाग दे सकते हो। जो चीजें आप पहनते हो, जो चीजें आप यूज करते हो, सभी उनको आप दे सकते हो। अब हम जो जैन परिभाषा के अनुसार बोलते हैं उसे देना नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं भावना भाना। तो हम उनको भावना भाते हैं कि आप मुझसे ये चीज लिराओ, लेने की कृपा करवाओ। तो हम बहुत ही विनम्रता से उनको निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये चीज लेने की कृपा करवाओ। तो उनको अगर वो चीज चाहिए रहेगी तो वो लेंगे, नहीं चाहिए रहेगी तो नहीं लेंगे। पर हमारा काम क्या है कि हमें मनुहार करनी है, हमें उनको रिक्वेस्ट करते रहना है, बार बार करते रहना है, क्योंकि हमें बार बार हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे उसी से हमारे कर्म कटते जाएंगे। वो लेंगे या नहीं लेंगे दैट इज सेकेंडरी, बट प्राइमरी पार्ट क्या है कि हमें उनकी रिक्वेस्ट करनी ही है, हम रिक्वेस्ट करते ही रहें। ये जो 12वां व्रत है ये
एक हिसाब से देखिए तो शिक्षा व्रत में है 4th व्रत और 12 व्रतों में है 12वां व्रत। तो जो भी व्यक्ति 12 व्रत स्वीकार करता है उसे ये बात ध्यान रखनी है कि ये 12वां व्रत जो है वो डिपेंडेंट है और जो पहले के 11 व्रत हमने किए हैं वो इंडिपेंडेंट है। यानी वो व्रत करने के लिए आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। आप खुद ही सामायिक कर सकते हो, आप खुद ही दिशाओं का परिमाण कर सकते हो, आप खुद ही चोरी नहीं करना है वो संकल्प कर सकते हो। तो सब कुछ आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। बट ये व्रत ऐसा है जिसको कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए आपको चारित्र आत्माओं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर कोई चारित्र आत्मा आपके घर पे आएगा तो ही तो आप उनको व्रत दे पाओगे, दान दे पाओगे, तभी आपका ये व्रत होगा। तो इसके लिए इसे कहा जाता है कि ये डिपेंडेंट व्रत है, यानी परतंत्र व्रत है, और बाकी के 11 स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट व्रत है। तो यहाँ पर हमको जो ध्यान देना है वो है कि ये यथा संविभाग व्रत, अभी हम लोग बॉम्बे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं या कोई गांव में एकदम रहता है या कोई समझो आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो कहाँ से उसको चारित्रात्माओं का योग मिलेगा? कभी कभी तो साल निकल जाता है, कभी 2 साल बीत जाते हैं, कभी 3 साल बीत जाते हैं। अगर हम कभी दर्शन करने चले गए तो ठीक है, अगर नहीं गए तो कहीं दर्शन करने, और दर्शन करने भी जाते तो दूर दूर से जाते, तो कहाँ से उनको लेके जाएंगे और चीजें बहराएंगे? खाना नहीं लेके जा पाएंगे, कोई वस्तु नहीं लेके जा पाएंगे, तो कहाँ से व्रत निपटाएंगे? तो इसके लिए एक सोल्यूशन है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी खाना खाने बैठे या फिर हम जब भी सुबह उठे तो हम भावना भा सकते हैं। एक तो खाना खाने को जब बैठते हैं तब हमको भावना भानी है, और एक आप जब उठो, उठने के बाद आपको भावना भानी है। तो कैसे भावना भानी है? आपको क्या कहना है, जब आप सुबह उठ जाते हो, अपना बिस्तर छोड़ने से पहले आप उठो और आप अपने हाथ जोड़कर आंख बंद करके इमेजिन करो, और वहां पे आपको ये इमेजिन करना है कि अगर कोई चारित्र आत्माएं पंच महाव्रतधारी साधु इस तरफ आए तो मैं उनको 14 प्रकार का दान देने की भावना भाती हूँ। वे मेरे यहाँ पधारे, मैं उनको 14 प्रकार का दान देके अपने आप को कृतार्थ करना चाहती हूँ, अपने आप को ऑब्लाइज्ड फील करना चाहती हूँ। ये हम भावना भा सकते हैं। तो हम उनको 14 प्रकार में से कोई भी वस्तु दान दे सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हो, जब भी आप खाना खाने बैठते हो उस समय पे अपनी थाली लगाने से पहले आपको भावना भानी है, अगर कोई पंच महाव्रतधारी साधु इस एरिया में हो तो वे मेरे घर पधारे, मेरे हाथ से दान लेकर मुझ पर कृपा करवाएं। तो ये अगर आप करते हो तो आपका ये व्रत थोड़ा थोड़ा फुलफिल हो जाएगा और आपको इस व्रत का लाभ भी मिल जाएगा। अब इस व्रत का आप जब भावना भाते हो तो आपको क्या चीजें याद रखनी है और क्या ध्यान रखना है? एक तो जब आप आपकी थाली में लेते हो खाना तो उसमें किसी भी प्रकार का जमीकंद नहीं होना चाहिए और कोई भी सचित्त वस्तु नहीं होनी चाहिए। सचित्त यानी जीव सहित, यानी जैसे छिलके के साथ फ्रूट या वेजिटेबल रॉ, जैसे आप कैरेट लेते हो, ककड़ी ले रहे हो, टमाटर ले रहे हो, तो वो रॉ आपकी थाली में नहीं होना चाहिए। जमीकंद यानी जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स है जैसे पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, कैरेट, रेडिश और स्वीट पोटैटो, ये वस्तुएं कम से कम ये तो नहीं होनी चाहिए आपकी थाली के अंदर। अगर घर में वो सब्जी बनी है तो उसको पहले साइड में रखिए, आपकी थाली में सिर्फ रोटी लीजिए और रोटी लेके आप भावना भाइये कि कोई 5 महाव्रतधारी साधु इस एरिया में हो तो मेरे घर पधारी, मेरे हाथ से दान लेकर मुझ पर कृपा करवाएं, मेरी दान देने की भावना है। ऐसा सोचने के बाद आपको 1 या 2 मिनट रुकना है और उसके बाद आप आपका खाना खाने के लिए फ्री हो। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जब ये भावना भाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम क्या है। यानी आप 8 बजे खाना खा रहे हो रात के, उस समय पे आपको भावना नहीं भानी है। आपको भावना कब भानी है? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से आधे घंटे, 1 घंटे पहले तक। सनसेट समझो 7 बजे तक होता है तो आपको 6 बजे तक आप जो भी चीजें खाते हो सुबह मॉर्निंग से लेकर सूर्योदय से लेकर यानी सनराइज से लेकर सनसेट से 1 घंटे पहले तक आप भावना भा सकते हो। आप इवन कोई स्नैक्स भी खा रहे हो तब भी आप भावना भा सकते हो, मन में आपकी ये भावना रहे। पर ध्यान रहे वो स्नैक्स कोई भी जमीकंद का नहीं हो और सचित्त नहीं हो। तो न सचित्त और न जमीकंद, इसके अलावा आप सभी चीज की भावना अपने मन में भा सकते हो और आप अपने इस व्रत को पूरा कर सकते हो। तो इस व्रत को पूरा करने वाले एक श्रावक का नाम हमारे श्रावक संबुध बुक में आता है, हर्बर्ट वॉरेन। वो इंग्लैंड में रहते थे और इंग्लैंड में रहते हुए भी 12 व्रतों का पालन करते थे। तो उनसे जब पूछा गया कि आप 12वां व्रत इंग्लैंड में कैसे
पूरा करते हो। तब उन्होंने कहा था कि मैं जब भी खाना खाने बैठता हूँ तो मैं उस समय पे भावना भाता हूँ कि कोई चारित्र आत्माएं इस और पधारे तो मेरे हाथ से दान लेकर मुझे कृतार्थ करे, मुझ पर कृपा करवाएं, मेरी दान देने की भावना है। तो उसी से हम भी ये सीख लें कि हमें भी इस तरह से इस व्रत को कंप्लीट करना चाहिए। तो हम इस व्रत का उच्चारण देखते हैं। तेय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, तेय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। एक बार वापस देख लेते हैं। देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अब हम इन चीजों को समझे कि क्या है, हम जो भी वस्तुएं देते हैं चारित्र आत्माओं को, तो उसमें हमारी कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है। तो इस बारे में आपको सचित्त, और सचित्त तो मैंने बता दिया सचित्त नहीं होना चाहिए, तो सचित्त यानी जीव सहित, यानी जो भी रॉ वेजिटेबल्स हैं, रॉ फ्रूट्स हैं, वो सब सचित्त में आते हैं। और प्लस छिलका और बीज वो भी काउंट होता है, तो छिलका और बीज अगर हम निकाल दे उसमें से तो वो अचित्त बन जाता है। तो छिलका और बीज है तो सचित्त रहेगा, छिलका और बीज निकल जाए तो अचित्त होगा। अचित्त यानी जीव रहित, जिसमें जीव नहीं है, यानी जिससे वापस कोई वैसा ही जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। अब तो पक गया यानी वो खत्म हो गया। हम जब वनस्पति का यानी फ्रूट्स, हम घर में सब्जियां बनाते हैं तो हम उसको जब रॉ सुधारते हैं उस समय पे वो सचित्त होती है, पर आपने उसको सुधार दिया तब वो मतलब हम एक तरह से उनको किल ही कर रहे हैं, उनको मार ही रहे हैं, पर उसमें रक्त मांस नहीं होता है, और इसलिए उनको हम हमारे जीवन की आवश्यकता चलाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें उस समय पे भी करुणा रखनी है कि हम अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए उन जीवों को मार रहे हैं, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमको करना ही पड़ता है। जैसे आपके पापा मम्मी भी आपको बोलते हैं ना, तुझे बार बार बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए, तू पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है ना, तुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी तो तुझे कैसे पता चलेगा कि तू गलती कर रही है। वैसे ही हमारे भी मन में हमेशा ये भाव रहना चाहिए, हमेशा हमारे मन में ये गिल्ट होना चाहिए कि हम अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए उन जीवों को मार रहे हैं। तो हम जब उनको प्रोसेस कर लेते हैं, उनको अग्नि लग जाती है तो वो अचित्त बन जाती है। तो सचित्त और अचित्त। अब इसमें हमको और एक चीज समझती है, सूझता और असूझता। सूझता यानी क्या होता है, जहां पर सचित्त का कांटेक्ट हो रहा हो, या कोई वस्तु सचित्त रह गई यानी जीव सहित रह गई, यानी रॉ वेजिटेबल टच हो गया, रॉ फ्रूट्स टच हो गए, या हमने फ्रिज को टच कर लिया, या हम गैस चालू है उसके बाजू में खड़े, गैस के स्विच को हमने हाथ लगा दिया, लाइट के स्विच को हमने हाथ लगा दिया, फैन के स्विच को हाथ लगा लिया, जहां जहां पर भी जीव की हिंसा होने की संभावना है उन वस्तुओं को हमने टच कर लिया, तो वो क्या होता है, अकल्पनीय, यानी साधु फिर हमारे हाथ से चीजें नहीं लेते हैं, तो उसे कहते हैं असूझता। सूझता यानी शुद्ध होना, और असूझता अशुद्ध हो जाना। तो जो शुद्ध रहेगा उसके हाथ से या वो वस्तु साधु लिराते हैं, और जो अशुद्ध हो जाती है वो वस्तु या वो व्यक्ति के हाथ से साधु फिर दान नहीं लेते हैं। तो हमें इन चीज का ध्यान रखना है कि जब भी साधु साध्वी हमारे घर में पधारे तो हम सचित्त को टच ना करें और हम सूझता रहें, यानी हमें सब चीजें अचित्त रखनी है
और हम सूझता रहें तो हमारा व्रत अच्छे से हो जाएगा। वरना हम उनको व्रत ये दान देने में भी हमें अंतराय कर्म आ सकता है, हमारे डिफिकल्टीज आ जाएंगी और साधु साथी घर पे पधारेंगे और ऐसा हो जाएगा कि हमने लाइट का स्विच ऑन कर दिया और महाराज ने देख लिया तो हमसे व्रत नहीं निपटेंगे, वो तो हमसे कोई भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो अतिचार हो रहे वो देख रहे हैं, तो देखिए ये हैं रॉ वेजिटेबल्स पड़े हैं और उसके ऊपर अगर मैंने खाना रख दिया तो ऐसा खाना साधु साध्वी आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि उसके नीचे सचित्त पड़ा हुआ है। ये है मेरा खाना और उसके ऊपर मैंने सचित्त कवरिंग कर दिया, तो मैंने रॉ वेजिटेबल्स रख दिए, तो भी साधु साथी वो खाना नहीं लेंगे। आप उनके सामने से उसको हटाओगे तो वो बोलेंगे नहीं अब असूचता हो गया, तो जिस व्यक्ति ने हटाया वो व्यक्ति भी असूचता हो जाएगा, तो उसके हाथ से भी नहीं लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप न सचित्त को स्पर्श करें, न फ्रिज को टच करें, इवन न इलेक्ट्रिसिटी लाइट के किसी भी बटन को आपको टच करना है, न कच्चे पानी से हाथ धोने हैं। गोचरी बहराने से पहले भी कच्चे पानी से हाथ नहीं धोना है और गोचरी बहराने के बाद भी आपको कच्चे पानी से यानी वॉश बेसिन में नल के यहाँ पे भी हाथ नहीं धोना है, क्योंकि उसमें पानी सचित्त आता है। तो आपने अगर गोचरी बहराई है तो उसके बाद आपको कुछ खाना है, आप या तो कुछ खा लो या टिश्यू पेपर से या नैपकिन से हाथ पोंछ लो अगर गंदे हुए हैं तो, पर आपको बेसिन में जाके हाथ नहीं धोने। आपने उसके बाद खाना खा लिया तो आप नॉर्मल जैसे खाना खाने के बाद हाथ धोते हो तो वो आपको दोष नहीं लगेगा, पर आपने गोचरी बहराने के तुरंत बाद आपके खराब हाथ है और आप धोने को चले गए तो इसमें भी आपको दोष लगता है, तो आपको इससे भी बचना है। दूसरा है कि टाइम निकल गया, जैसे मैंने बताया ना आपको कब भावना भानी है, तो सूर्योदय से सनराइज से लेकर सनसेट के 1 घंटा पहले, अब 7 बजे सूर्यास्त होता है और आप 7 बजे भावना भा रहे हो, तो इस समय पे तो साधु साध्वी कोई उस एरिया में होंगे भी नहीं। तो ऐसा होता है ना कि कोई नहीं आने वाला पता है तो फिर मैं बोल दू चल ले ले, जैसे हमको पता होता है ना ये मुझसे लेगा नहीं तो हम बोलते हैं कि अरे तू खा ले जैसे। तो हमको इस तरह की भावना नहीं रखनी है, काल का अतिक्रमण करके यानी काल की लिमिट को क्रॉस करके हमें आहार की प्रार्थना नहीं करनी है। हमें उस समय पे प्रार्थना करनी है जिस समय पे सच में पॉसिबल हो कि साधु साध्वियां पधार पाए, अगर उस एरिया में हो तो हमारे यहाँ पे आके हमसे दान ले सके और हम उनको दे सके। तो हमें इस काल को भी ध्यान में रखना है। अगर हम साधु साध्वियों के दर्शन करते हैं उस समय पर भी हमें ध्यान रखना है कि अभी उनके आहार का टाइम है क्या, अभी वो गोचरी करेंगे क्या, चाय का टाइम हुआ है, जूस का, फ्रूट का जो भी टाइम हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको जरूरत हो तो आप मेरा व्रत निपटाइए, मेरे पास ये चीज सूझती है। तो हमें काल का भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है ना, साधु साध्वियों को दान देना होता है तो उस समय पे हम अपनी वस्तु होती है, जैसे साधु साध्वी पूछते हैं, कोई डायरी अपनी होती है उनको अच्छी लग जाती है, सामने पड़ी हुई थी वो पूछते हैं किसकी डायरी है, तो कभी कभी बच्चों के मन में ऐसा होता है कि ये वस्तु मुझे उनको नहीं देनी है, तो वो कभी कभी झूठ बोल देते हैं, या कोई श्रावक भी इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं अपनी वस्तु होते हुए भी अगर कह दें कि ये वस्तु मेरी नहीं है क्योंकि साधु साध्वियों को नहीं देनी है, तो इस समय पे हमें इस तरह का भी व्यवहार नहीं करना है। अगर आपको नहीं देने की इच्छा है तो आप क्लियर बोल दीजिए, वस्तु हो या खाने की वस्तुएं भी होती है, बहुत बार कोई व्यक्ति नहीं देना चाहता है, होगा ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इच्छा नहीं हो, बाकी तो हमने तो जहां तक देखा है कि सबको एकदम बहुत उमंग रहती है साधु साध्वियों को व्रत निपटाने की, कि हम उनको गोचरी बहराएं। एक वस्तु ले लेते तो भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, लोग बोलते अरे आपने तो इतना सा ही लिया, आपको और लेना चाहिए, अरे आधा ही फुल्का लिया, आप और लीजिए, आपने सब्जी तो लिया ही नहीं। तो लोग मनोहार कर करके देते हैं, पर कोई ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसा आता है कि नहीं मुझे ये वस्तु नहीं लेनी है, मुझे साधु साध्वियों को व्रत नहीं निपटाना है, तो वैसा भी अगर कोई करता है, झूठ भी बोलता है कि ये वस्तु मेरी नहीं है और किसी की है, या ये खाने की वस्तु मेरी नहीं है तो मैं कैसे दे दूं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। हमें बहुत उच्च भावना रखनी है। साधु साध्वियां वैसे भी देख के लेते हैं, सबके घरों से वो थोड़ा ही लेते हैं, इसके लिए उनके जो खाना, ये जो आहार करने की पद्धति है उसे गोचरी कहा जाता है। इसे गोचरी क्यों कहा जाता है? गो प्लस चरी, गो यानी गाय, चरी यानी चरती है, तो गाय जैसे चरती है। गाय कैसे चरती है? अभी तो आप यहाँ पे देख नहीं पाओगे, गांव में कभी जाओ या कहीं पर आप गाय देखो चरती है तो आप नोट डाउन करना कि गाय जब भी चारा खाती है ना, यानी ग्रास खाती है, उस समय पे वो चारे को पूरा जड़ से उखाड़ के नहीं खाती है, वो ऊपर का थोड़ा पार्ट खाती है, बाकी का वैसे ही रहने देती है। तो वो जो थोड़ा पार्ट खाती है
उसके बाद जब थोड़ा टाइम के बाद जब उसको वापस अच्छा योग मिलता है तो चारा और उग जाता है, तो वापस उसके लिए उतना खाना रेडी हो जाता है। तो थोड़ा 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 खाती है, फिर थोड़ा टाइम के बाद जब उसका वापस उधर टर्न आता है तब तक वो ग्रास और उग जाती है। वैसे हमारे भी साधु साधिया ऐसे ही करते हैं, 10 घरों में 15 घरों में गोचरी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा मेरे यहाँ से लिया, थोड़ा बाजू वाले के यहाँ से लिया, थोड़ा और किसी के यहाँ से लिया, ऐसे कर करके उनकी पात्री में खाना आता है। वो एक ही घर से पूरा अपना खाना नहीं लेते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए कि आपके घर से वो लेंगे खाना तो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो हमें अपनी वस्तु उनके सामने सभी रख देनी है, वो वैसे भी एक लिमिट में ही लेते हैं, तो हमें इस तरह का अत्याचार नहीं लगाना है। अपनी वस्तु है या दूसरे की वस्तु है तो आप खुला बता दीजिए दूसरे की है, पर अपनी वस्तु होते हुए झूठा नहीं बताना है कि ये वस्तु मेरी नहीं है। तो हमें चीटिंग नहीं करनी है, चीट नहीं करना है। अगर नहीं देने की भावना हो तो हमें क्लियरली बोल देना है कि मुझे नहीं देने की मर्जी है। तो साधु साधु आपको कोई भी फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि मुझे चाहिए ये। वो तो अपना घर, अपना पैसा, अपना परिवार सब छोड़ के उन्होंने दीक्षा ली है, उनको किसी चीज का मोह नहीं है, उनको कोई चीज नहीं चाहिए। सिर्फ जीवन चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जितनी वस्तु चाहिए उतनी ही वस्तुएं वो अपने पास रखते हैं, उतना ही खाना खाते हैं। वो तो इवन रात को भी अपने पास खाने का स्टोरेज नहीं रखते हैं। उनका देखिए आप वहां पे जाएंगे ना तो इवनिंग में आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले सब कुछ साफ हो जाता है। उनकी पात्रियां खाली होके उल्टी हो जाती है, पानी का जो पात्र रहता है वो भी लगभग सूर्यास्त के समय पे लास्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद वो पानी भी नहीं पीते हैं। तो जब खाना पीना नहीं रखते तो बाकी और चीजों में उनका क्या मोह हो सकता है। तो हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। जब हम साधुओं को दान देते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम दान, शोभा, ख्याति और मत्सर भाव से दान न दे। यानी दान देना यानी देखो मैं कितना दान देता हूँ, मैं कितने महाराज को गोचरी करवाता हूँ, मेरे यहाँ पे रोज इतने महाराज आते हैं, मैं सबको गोचरी करवाता हूँ। स्थानकवासी महाराज आते हैं, मूर्ति पूजक महाराज आते हैं, तेरापंथी महाराज आते हैं, सभी महाराज को मैं गोचरी बहराता हूँ। इस तरह का भाव रख के हमको दान नहीं देना है। शोभा यानी मैं दान देता हूँ, देखा मेरे यहाँ पे महाराज आते, तुम लोग क्या ध्यान देते हो, देखो मेरे यहाँ से 4-4 वस्तुएं ली, मेरे यहाँ से 5-5 वस्तुएं ली। इस तरह का भाव भी हमको नहीं लाना है। या फिर हम लोगों को ऐसा भी भाव नहीं लाना है कि मेरे यहाँ पे महाराज गोचरी करेंगे तो लोगों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, लोगों में मैं फेमस हो जाऊंगा कि इसके यहाँ पे तो महाराज हर टाइम आते हैं, गोचरी लेके जाते हैं, तो मैं इस तरह से फेमस हो जाऊंगा। या फिर हमको इस तरह से भाव नहीं रखना है, मत्सर भाव यानी जेलसी, हमें हेट्रेड नहीं रखना है कि मेरे यहाँ से आप ज्यादा लो और किसी के यहाँ से मत लेना। तो इस तरह का भी अगर हम रखते हैं तो हमें इस तरह का जेलसी भी नहीं रखना है, या हमें ये भी फील नहीं रखना है कि बाजू वाले के यहाँ पे तो महाराज ज्यादा लेते हैं, मेरे यहाँ पे कम लेते, तो नहीं महाराज आप लो आप लो। इस तरह से हम वो भावना रख के हमें उनको फोर्स नहीं करना है और न मनुहार करनी है। हमें बस अपने भावों को उच्च रख के उनकी मनुहार करनी है। तो इन सब अतिचारों से हमको बचना है। तो हम एक बार वापस इसका उच्चारण कर लें। देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की। वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छा में दुक्कड़म। ये जो हमने कहा अभी, जो भावना भानी चाहिए उसके लिए आपको एक भगवान महावीर के समय की बात बताऊं। भगवान महावीर जब गोचरी मतलब आहार के लिए जा रहे थे उस समय पे 2 सेठ थे, एक तो थे जीर्ण सेठ और एक थे पूर्ण सेठ। तो पूर्ण सेठ थे वहां पर जब एक्चुअली में जीर्ण सेठ जो है वो भगवान महावीर को बार बार भावना भा रहे थे कि भगवान आप मेरे घर गोचरी पधारो, मेरे घर गोचरी पधारो। तो भगवान ने कहा ठीक है हम देखेंगे, जैसा योग होगा वैसे आएंगे। तो उसको कहा था तो वो ना भावना भा रहा था बैठे बैठे कि आज भगवान मेरे घर पधारेंगे, आज मेरे घर भगवान, तो हमेशा भावना भाता रहता था। तो एक दिन वो ऐसे ही भावना भा रहा था, मन में वो भावना भा रहा था कि भगवान मेरे घर पधारे, मैं उनको गोचरी दे रहा हूँ, भगवान मेरे घर पधारे, मैं उनको गोचरी बह रहा हूँ, ऐसी वो भावना भा रहा था। पर भगवान जब गोचरी के लिए निकले तो रास्ते में पूर्ण सेठ का घर आया। तो पूर्ण सेठ के घर पे भगवान रुके। तो वहां पर पूर्ण सेठ के यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था, तो बासी जो खाना था वो दासी ने उनको बहरा दिया। तो भगवान तो जो बहराते थे वो ले लेते थे, उनको तो किसी चीज का ये नहीं था कि ये नहीं लेना है, तो उन्होंने समभाव से वो भी खाना ले लिया। और उसी समय पे यानी जीर्ण सेठ जो है वो भावना भा रहे थे, और भावना भाते 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 जब भगवान ने पूर्ण सेठ के यहाँ से गोचरी ले ली और भगवान तो वहीं से रिटर्न हो गए क्योंकि उनको गोचरी मिल गई, तो वो वहां से चले गए। और जीर्ण सेठ जो है भावना भा रहा था, और उसी समय पे देवताओं की
ध्वनि सुनाई दी, जैसे देवताओं के जो वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी आवाज आई, तो उसे कहते हैं देवदुंदुभी। तो यानी जो देवताओं के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वैसी बजने की आवाज आई। तो लोगों ने कहा अरे ये आवाज कहाँ से आई, कहाँ से आई? तो देखा तो जीर्ण सेठ के यहाँ से मतलब सब लोग ने सोचा कहाँ से आई, तो सबने जाके भगवान से निवेदन किया। तो भगवान ने कहा मतलब पूर्ण सेठ ने कहा कि मेरे यहाँ से आई है, मेरे यहाँ पे हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ से भगवान ने दान लिया था। तो सबने पूछा तुमने क्या दान बहराया? तो पूर्ण सेठ ने झूठ बोला कि मैंने तो खीर का दान बहराया, जबकि उसके यहाँ से कुछ रूखा सूखा भोजन ही मिला था भगवान को। तभी जो वहां के लोग थे उनको डाउट हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने जाके पूछा भगवान से। तो भगवान ने कहा कि ये देवदुंदुभी जीर्ण सेठ के लिए हुई है, क्योंकि जीर्ण सेठ को जीर्ण सेठ ने जो है वो देवगति के आयुष्य का बंध कर लिया है। तब सबने पूछा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि वो गोचरी की भावना भा रहा था, और भावना भाते भाते उसके जो भाव इतने ऊंचे हो गए कि वो केवल ज्ञान प्राप्त करने ही वाला था, लेकिन उस समय पे देवदुंदुभी बच गई और ये उनका जो है देवगति का आयुष्य बंधा। तो ये जो वो भावना के उनके इतने प्रबल होते जा रहे थे भाव के, अगर वो देवदुंदुभी उस समय पे नहीं बचती पर उनके देवगति का आयुष्य बंधा, उसके लिए भी देवदुंदुभी बच गई, तो उनका जो केवल ज्ञान उनको प्राप्त होने वाला था वो नहीं हुआ। तो उनके अगर भाव में वैसी ही उच्चता होती तो वो शायद केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और उसी जन्म में मोक्ष चले जाते। तो ये है भावना का फल। हम सिर्फ भावों में कैसा सोचते हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे आपको एक और घटना बताऊं, प्रसन्न चंद्र राजर्षि जिन्होंने दीक्षा ले ली, अपने छोटे बेटे को राज्य संभला दिया, और दीक्षा लेने के बाद वो भगवान महावीर के साथ साथ विचर रहे थे। तो एक बार वो भगवान महावीर के संवत्सरण के बाहर ध्यान में खड़े थे, और उस समय पे वो ध्यान में खड़े थे, उस समय पे श्रेणी के दो मंत्री थे, सुमुख और दुर्मुख, वो उस तरफ से जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ओ ये देखो, ये तो वही है ना प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो अपने छोटे से बेटे को राज्य संभला कर दीक्षा ले ली थी। इनको तो पता ही नहीं है कि इनके राज्य पे दुश्मन ने हमला कर दिया है, तो इनके राज्य पे शत्रु ने अटैक कर दिया है। तो ये जैसे ही प्रसन्न चंद्र राजर्षि ध्यान में थे और उन्होंने सुना और उनका मन विचलित हो गया, तो वो मन में वहां पे खड़े खड़े युद्ध करने लगे। किससे? शत्रु सेना से। तो वो हाथ में तलवार लेके सबको मार रहे हैं, ऐसा वो भाव में जब हम विजुअलाइज करते हैं वैसे वो विजुअलाइज करके सबसे युद्ध कर रहे थे। और युद्ध करते करते वो इसको मारा उसको मारा, ऐसे करते करते उसकी रानियां जहां पर थी वो जगह पर पहुंचा, और वहां पर जैसे ही पहुंचा तो एक शत्रु को मारने के लिए उसने अपने सिर का मुकुट उतारने के लिए ऐसा हाथ किया, और तो जैसा ही उसका हाथ इधर गया तो उसको ध्यान आया, अरे कहाँ मुकुट है, कहाँ राजा? मैं तो राजा ही नहीं हूँ, मैं तो साधु हूँ। और उनका ध्यान जो है वो वहां से हटा। उस समय पे राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, तभी वो मंत्री ऐसे बोले थे। तो उस समय पे राजा श्रेणिक ने पूछा भगवान महावीर से, सहज जिज्ञासा की कि भगवान आपके समवस्त्रण में अभी कौन ऐसा व्यक्ति है, या सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, उन्होंने पूछा कि आपके संवत्सरण के बाहर जो प्रसन्न चंद्र मुनि है वो ध्यान कर रहे हैं, तो उनका कौन से गति का आयुष्य बंधा है? तो भगवान ने कहा पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, पांचवी नरक, ऐसे करते करते। तो श्रेणिक ने पूछा अरे ऐसे कैसे हो सकता है भगवान, मुनि हैं, ध्यानस्थ खड़े हैं और नरक का आयुष्य कैसे बांधेंगे? तो भगवान ने कहा कि अभी प्रसन्न चंद्र मुनि ध्यान में होते हुए भी महान क्रूर कर्मों का अर्जन कर रहे हैं। तो 7वीं नरक तक का आयुष्य उन्होंने जब मुकुट को हाथ लगाया उसके पहले तक बांध लिया था। अगर उनकी उस समय पे गति बंधती तो उस समय पे उनका गति बंधता अगर तो 7वीं नरक का बनता। पर जैसे ही उनका हाथ यहाँ पे गया उनको ध्यान आया, अरे कौन राजा, कौन सा मुकुट, कौन सा राज्य, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मुनि हूं। और तुरंत वो संभल गए हैं और उन्होंने यू टर्न मारा और वो पश्चाताप करने लगे, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कितने जीवों की भाव से हिंसा कर दी। और पश्चाताप करते करते तब राजा श्रेणिक ने वापस पूछा अब कौन सी गति का? तो भगवान ने कहा अब पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, ऐसे ऊपर चढ़ते चढ़ते और तभी देवदुंदुभी बच गई। तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि भावों में नरक तक पहुंचते पहुंचते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और सिद्ध बन चुके थे। तो ये है भावों का खेल कि भाव से आप नरक का आयुष्य बांध सकते हो और भाव से आप सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकते हो। तो हमें भाव कैसे रखे हैं,
हमारे, उसके ऊपर हमारा पूरा गेम चेंज हो जाता है। जैसे प्रसन्न चंद्र राजर्षि का गेम चेंज हो गया, तो हमें भी अपना गेम चेंज करना है। हम दीक्षा तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम भावों को ऐसा रखें कि हम संसार में रहते हुए भी उन सब चीजों में अट्रैक्ट नहीं हो, सब चीजों में फंसे नहीं। सिर्फ करना है इसके लिए करें, पर उनसे उतने महान कर्मों का बंधन नहीं करें, और गेम चेंज करके हम भी संसार में रहते रहते भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए। तो हमें ये अपने भावों को कंट्रोल करना है, और भावों से हमें अपना गेम चेंज करना है। नेक्स्ट जो है, अब हमारे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, यानी श्रावक के 12 व्रत संपन्न हो चुके हैं। तो श्रावक के 12 व्रतों के अतिचार हमने देख लिए हैं। अब जो लास्ट वाला पार्ट है, हमने जब देखे थे श्रावक के 99 अतिचार, तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और संलेखना। तो ज्ञान के 14 थे, दर्शन के 5, चारित्र के 75, चारित्र के 75 में 12 व्रत आते हैं। और अब आता है संलेखना, लास्ट वाला, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संलेखना। तो संलेखना के 5 अतिचार। संलेखना क्या होती है? तो आप लोगों ने कभी सुना रहेगा, संथारा होता है, अनशन लेते हैं। जैन धर्म के बारे में अगर आपने सुना है, किसी ने संथारा लिया है, अपने आसपास किसी ने देखा हो, या कहीं न्यूज में पढ़ा हो, किसी के मुंह से सुना हो, संथारा लेना यानी क्या होता है? तो संथारा लेना यानी हमें ऐसे तो पता ही है कि एक न एक दिन सबको मरना है। जो जिसने भी जन्म लिया है वो एक न एक दिन इस जीवन को समाप्त करके और किसी जीवन को प्राप्त करेगा। तो ये तो सबके साथ होने वाला है, जो भी जन्मा है। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो नहीं मरेगा। तीर्थंकरों को भी मृत्यु आनी ही थी, तो वो भी इस संसार को छोड़ के चले गए। तो जो जन्मा है उसकी मृत्यु होने ही वाली है। तो अगर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है, तो हमें 8 ही कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। वो क्षय हमारा होगा नहीं, उतनी हमारी साधना तीव्र होगी नहीं, तब तक हम इस संसार में जन्म मरण करते ही रहेंगे। तो ये तो पता है मृत्यु कब आने वाली है, पर ये किसी को पता है क्या कब आने वाली है? नहीं पता है। होने वाली है ये पता है, पर कब होने वाली है ये किसी को पता नहीं है। तो बहुत ही लकी या कहेंगे बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको अंतिम समय पे इशारा मिल जाता है कि अब आपका अंतिम समय आ गया है, तो आप अपने जीवन का काम कर लो। तब वो संथारा लेते हैं। या किन्हीं को डॉक्टरों ने बोल दिया है कि अब आपके लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, उस समय पे वो व्यक्ति अपनी आत्मा को टटोलकर, अपने मन को टटोलकर संथारा लेते हैं। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ही भव्य जीव होते हैं जो संथारा ले पाते हैं। तो जिनको ऐसा पता चल जाए तो वो क्या करते हैं, अब जितना भी मेरा लाइफ बचा है उतने पूरी लाइफ टाइम के लिए, जितना भी लाइफ है, भले 1 घंटा है, 10 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, 7 घंटे हैं, जितने भी घंटे बचे उतने टाइम तक मुझे तीनों ही आहार के त्याग है। तो 3 आहार में आपको मैंने बताया था, अशन है, खादिम है और स्वादिम है। तो उतने पूरे जितना भी लाइफ मेरा अब बचा है, यानी यावत जीवन जिसे कहा जाता है, यानी मेरा अब जितना भी जीवन बचा है उतने में मेरे तीनों ही आहार के त्याग है। और कोई कोई तो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो चारों ही आहार के त्याग कर लेते हैं। तो ऐसा जो त्याग किया जाता है वो होता है संथारा, यानी मृत्यु को सामने से आह्वान किया जाता है कि आ जाओ, क्या करना है तुमको, मैं तो मरने ही वाला हूं, तो तुम आओ, पर मैं समता से संथारा ले रहा हूं। तो ये संथारा जो है कोई जबरदस्ती नहीं दिलाता है, कोई फोर्सफुली भी नहीं करवा सकता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से लेता है, अपनी मर्जी से संथारा ग्रहण करता है और अपनी होशो हवास में संथारा लेता है, और समभाव से अपने परिवार की समर्थन से वो संथारा लेता है। परिवार वाले भी उसका सहयोग करते हैं। वो संथारा करने से पहले कोई कोई व्यक्ति कैसे होते हैं, एक डिसाइड किया हुआ रहता है कि अगर मैं लाइफ के 80वें साल तक पहुंच गया, क्योंकि पक्का तो नहीं है 80 साल तक पहुंचेंगे, 60 साल भी जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं, इवन आज का दिन भी, आज की रात में भी मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी ये भी मुझे नहीं पता है। किसी को भी नहीं पता है कि मैं आज सोई हूं तो कल सुबह उठूंगी या नहीं उठूंगी। तो ये सबके साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, यहाँ पे जितने भी इस संसार में जितने भी जीव है सबके साथ ये जिंदगी की सच्चाई है, शाश्वत नियम है। तो ये भी हमको पता नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं 80 साल तक पहुंच गया तो मैं जैसे ही मेरा 80वां साल पूरा होगा या 80वां साल लगेगा तो मैं संथारा पचक लूंगा या मैं संलेखना शुरू कर दूंगा। तो संथारा करने से पहले संलेखना की जाती है। तो संलेखना यानी छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे तपस्या,
छोटी छोटी तपस्याएं करके अपने आप को संधारे के लिए तैयार किया जाता है कि अब मेरा शरीर कितना साथ दे रहा है। जब व्यक्ति को लगता है कि मेरा शरीर, अब मैंने बहुत देख लिया, बच्चों की शादी कर दी, पोते पोतियों की भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, सब बिजनेस वगैरह भी सेटल हो गया है, परिवार भी सब कुछ सेटल है। अब इस संसार में मुझे रहने का कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा सब कुछ काम हो गया है, अब मैं दीक्षा तो नहीं ले सकता हूँ। तो उस समय पे व्यक्ति संलेखना करनी शुरू कर देता है। उपवास, बेला, तेला, 10, 15 जैसी जैसी तपस्या उनसे होती है, ज्यादा नहीं होती है तो एक आसन, आयम बिल शुरू करते हैं, सामायिक ज्यादा करेंगे, खाने पीने का कंट्रोल रखेंगे, द्रव्यों की सीमा कर देते हैं। तो खुद को टटोलते हैं, खुद की परीक्षा करते हैं कि क्या मैं संतारा लेने के लिए तैयार हूं। तो वो अपने शरीर का पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं कि अब इस शरीर को मुझे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यूज करना है, क्योंकि वैसे भी मेरी आत्मा तो इस शरीर को छोड़ के जाने वाली है, तो मैं इस शरीर को पूरा यूटिलाइज करूं। तो वो संलेखना जो करते हैं वो संथारे से पहले की पूर्व भूमिका है। और नहीं तो भी जो हम जो छोटे छोटे नियम करते हैं वो भी एक तरह से हम उसी तरफ प्रस्थान करते हैं, पर संथारा ले पाए या नहीं ले पाए वो अपने अपने कर्मों का योग है। तो संलेखना को हम देखेंगे, इसके हम अतिचारों का उच्चारण कर लेते हैं। ऐह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, ऐह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, ये है ऐ और ये है लौ। यहाँ पर एक ही मात्रा है और यहाँ पर आ की मात्रा के ऊपर दो मात्रा है। तो ऐह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। ऐह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। तो संलेखना के जो 5 अतिचार है वो 4 लाइन में ही हो जाते हैं। उसके बाद जो हाँ, तो ये हम इसका पहले अर्थ देख ले। ऐह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, तो ऐह लौकिक यानी क्या, तो जैसे इस लोक में जो वस्तुएं हैं, जैसे मुझे जो जो भी फैसिलिटीज मिले, कोई सोचे कि मुझे बड़ा बंगला मिल जाए, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी हो, मेरी 4 गाड़ियां हो, मेरे पास इतना पैसा हो, या मैं एकदम अमीर बन जाऊं, तो इस तरह की जो कोई व्यक्ति सोचता है, तो इस लोक में क्या क्या अच्छी वस्तुएं हो सकती है उनमें मैं इन्वॉल्व होके रह जाऊं। जैसे आज मुझे 50,000 मिलते हैं, यहाँ पे मैं जॉब करती, तो मुझे रहता है नहीं मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ तो मेरा प्रमोशन होके मेरी सैलरी 70,000 हो जाए, 80,000 हो जाए। या आज मेरे पास आईफोन है तो मैं सोचती हूँ और उससे लेटेस्ट कौन सा मोबाइल आया है वो मेरे पास आए। मेरे पास आज लिनोवो का लैपटॉप है, तो कल मेरे पास वो कौन सा मैक लेयर करके वो एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप आए। तो हर चीज में हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है और हमको चाहिए आज मुझे ये मिले, आज मुझे वो मिले। आज मेरा अगर घर 1 BHK का है तो कल मेरे पास 3 BHK हो, वो हो जाए तो उससे वो मिल जाए, तो फिर लगता है नहीं अब मेरा खुद का पर्सनल अपना पेंट हाउस हो, मेरा खुद का बंगला हो, मेरी खुद की गाड़ी हो, फिर कौन सी वो होंडा सिटी गाड़ी हो, रॉयल्स रॉयल्स हो, फरारी हो, जो जो भी लेटेस्ट मॉडल आते जाते हैं वो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आज मेरे पास, आज अगर मेरी कैपेसिटी 500 रुपए की साड़ी लेने की है और कल मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है मैं 5,000 की साड़ी, तो मेरी 5,000 की, उसकी 5,000 की है, तो आज मेरी 8,000 की साड़ी होनी चाहिए। तो ये जो है इस लोक में रहते हुए इस लोक की जो वस्तु है उनमें प्रियता रखी अगर मैंने, या फिर पारलौकिक वस्तु में, हाँ,
तो अहलौकिक वस्तु में यानी इस लोक में मनुष्य गति में जो सुविधाएं मुझे मिल सकती है उसमें अनुरक्ति रखना, या फिर जो पारलौकिक यानी मेरा इस लोक से संबंध टूट के अगर मैं और जहां भी जाऊं, तो जैसे मैं सोचूं कि देवगति में कितने सुख हैं। अगर मैं आपको देवगति के बारे में बताऊं, मैं आपको बोलूंगी कि वहां पे तो मतलब सब सज धज के सिर्फ घूमना ही रहता है, खाने पीने का टेंशन नहीं कमाना है, बस मन किया तो पहन लिया, मन किया तो ये कर लिया, यहाँ वहां घूमो, सब मजे करो। और देखो आप जैसे देख भी रहे हो इमेज में कि अप्सराएं जो हैं वो सेवा में बैठी रहती हैं। तो इस तरह का जब कोई सुने तो उसको लगता है कि अरे मैं तो देव बनना चाहिए, वहां पे कितनी मस्त लाइफ है, वहां पे कुछ भी नहीं करना होता है, जो मन में आया वो कर लो, रूप बदल सकते हो आप अगर आप में, क्योंकि वहां पे आपको वैक्रिय शरीर मिलता है तो आप अपने रूप परिवर्तन भी कर सकते हो, जो चाहिए वो शरीर बना सकते हो। तो ये चीजें आपको जब पता चलती है तो कोई लोग उसमें भी अपनी जो अपना इंटरेस्ट उस तरफ फ्लो कर देते हैं कि मुझे ये करना है। तो फिर ये भी हमको नहीं करना है। अगर ऐसा भी मैंने किया कि जैसे जिसने संलेखना कर रहा है वो सोचे कि मैं संलेखना इसके लिए करूं कि मेरा देवगति का आयुष्य बंध जाए, तो जिससे क्या है मैं फिर ये इधर मनुष्य गति में नहीं रहना पड़ेगा, वहां पे कितनी लाइफ अच्छी है। तो वैसी अनुरक्ति नहीं रखनी है। जब संलेखना कर रहे तब उस समय ये भी नहीं रखना कि मैं संलेखना करूं तो इसका फल मुझे ये मिले कि मेरे घर में अच्छी गाड़ी आ जाए, मेरा बच्चे का शादी हो जाए, या मेरे घर के मेरे जो कर्जा है वो उतर जाए। तो ऐसी भी अगर भावना रखते हैं तो वो भी संलेखना का अतिचार हो जाता है। अगर मृत्यु के समय पे यानी मुझे ऐसा लगा कि मैंने लेख कर तो रहा हूँ संलेखना, लेकिन मौत आएगी तो कैसा होगा, या फिर अरे मेरा जीवन यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो जीवन मरण की भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संलेखना कर रहे हैं पर उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मुझे कर्मों को काटना है। तो न तो जीवन की आसक्ति होनी चाहिए कि नहीं मुझे जीना नहीं है इसके लिए मैं कर रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या मृत्यु तो आने ही वाली इसके लिए मैं करूं। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जीवन तो चल रहा है, मैंने जीवन से बहुत कुछ ले लिया, अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो मृत्यु तो आने ही वाली है, लेकिन मेरी मृत्यु ऐसी आए कि मेरी आत्मा का कल्याण करके जाए। तो ऐसी मृत्यु मुझे प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे करना है। तो इसलिए नहीं कि मैं डर गया कि नहीं अरे मृत्यु तो आने वाली, पता नहीं कैसे मृत्यु आएगी, तो उसके पहले ही मैं खुद को खत्म कर लूं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो मृत्यु के डर से और जीवन के डर से, जीवन में बहुत तकलीफें हैं इसके लिए भी खुद को खत्म नहीं करना है, और मृत्यु आने वाली है तो उसके डर से भी संलेखना या संधारा नहीं करना होता है। तो उसमें भी हमें आसक्ति नहीं रखनी है। हमें इन दोनों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के बारे में सोचकर, कर्मों को काटने के बारे में सोचकर संलेखना करनी है। काम भोगों के लिए यानी संलेखना तो कर रहे हैं लेकिन हमको चाहिए ये वस्तु, हमको ये, अरे मुझे ये मिल जाए, मन खाने में चला जाए, या किसी जो डिजायर्स हैं, जो बॉडीली डिजायर्स है उसमें चला जाए, तो वैसा भी अपने मन को हमें भटकाना नहीं है। तो एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। अय्ह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। का अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। ये एक ही ऐसा अतिचार है जिसमें आपको 2 बार जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म बोलना पड़ता है। तो ये जो हमने पहला वाला जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म बोला है वो संलेखना के अतिचार कंप्लीट हुए इसके लिए। अब इसके आगे जो हम लाइंस बोलते हैं वो हम ओवरऑल सभी चारित्र के अतिचारों के लिए पूरा एक समअप करके, जैसे हम लोग कोई भी लेसन पढ़ते हैं ना तो उसको लास्ट में समराइज करते हैं कि आज हमने क्या किया, या लेक्चर किया तो उसके बाद हम समराइज करते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो वैसे ही हम 12 ही व्रतों का एक समअप करके एक समरी जो है वो एंड में आती है। तो वो वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आता है। इसका उच्चारण देख लेते हैं। 5 अणु व्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। 5 अणु व्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम।
विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम, दुष्कृतम, ठीक है। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत, तो इस तरह से भी 12 व्रतों का डिवीजन होता है। और मेन ये डिवीजन होता है 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो ये जो डिवीजन है, तो 4 शिक्षा व्रत कहे जाते हैं, या कभी कभी 7 शिक्षा व्रत भी कह दिया जाता है। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 अणुव्रत और दिग्व्रत से लेकर यथा संविभाग व्रत तक के 7 शिक्षा व्रत में गिने जाते हैं, क्योंकि सबका हमें अभ्यास तो करना ही होता है। तो ये जो 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत है, ये मेरे जीवन की निधि है। जीवन की निधि यानी क्या? मेरी पूंजी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस है। तो इस बैंक बैलेंस को मुझे पूरी संयम और पूरे साधना के साथ, यानी मुझे बहुत ही कॉन्शियस रह के, एकदम जागरूक रह के मुझे इन सभी 12 व्रतों का पालन करना है। तो मैं अगर उस तरह से पालन करूंगा तो मेरे जो श्रावक जीवन है वो सार्थक हो जाएगा, और श्रावक बनने का मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, वो पूरा हो जाएगा कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। विफल हो सब पाप स्वीकृत, यहाँ पे एक ये छूट गया है। तो साधना में, अब जो मैंने कहा कि ये मेरे श्रावक जीवन, ये जो है 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत, ये मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो मुझे इसको, ये मेरे जीवन की निधि है, यानी मेरा जो मैंने अर्न किया है, तो वैसा मुझे करना है। तो ये जब मैं साधना करूं तो मेरा श्रावक व्रत पूर्ण होगा। तब साधना में मैंने कहाँ पे गलतियां की हो सकती है? तो साधना में अतिक्रम हो सकता है, व्यतिक्रम हो सकता है, अतिचार हो सकता है, या अनाचार हो सकता है। तो 4 प्रकार से हम इस साधना में दोष लगा सकते हैं। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार अगर मैंने किया है, तो उससे संबंधित जो भी पाप है वो मेरे विफल हो जाएं, उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए, वो करके मैं जो उसको मिथ्या करना है, निष्फल करना है, जो मेरे दुष्कृत हैं, यानी मेरे खराब काम जो मैंने जो भी किए हैं, जो भी दोषों का मैंने स्वीकार दोष किए हैं, उनको मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने ऐसे दोष किए हैं, तो वो सभी दोष मेरे यहाँ पे मिथ्या हो जाएं, यानी उनका मुझे पाप नहीं लगे, उनका पाप भी विफल हो जाए। अब अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार क्या होता है? अतिक्रम यानी मन में थिंकिंग आ जाना, व्यतिक्रम यानी उसको करने के लिए थोड़ा बहुत हम बैकग्राउंड बना लेते हैं, अतिचार यानी उसका थोड़ा सा हम फॉलो कर लेते हैं, उसको जैसे करने की तरफ बढ़ जाते हैं, और अनाचार यानी उसको कर लेना। तो कर लिया आपने, जैसे आपने त्याग कर लिया है कि मैं टोमेटो नहीं खाऊंगी, और आपने खा लिया टोमेटो, तो अनाचार हो गया। तो आपने जो त्याग लिया था उसको तोड़ दिया पूरा, तो पूरी तरह से तोड़ना यानी अनाचार होता है। तोड़ने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना उसे कहते हैं अतिचार, यानी थोड़ा तोड़ दिया, अगर थोड़ा कुछ कर लिया उसमें, यानी टोमेटो ले लिया हाथ में, मुंह की ओर भी लेके चले गए, तो वो होता है अतिचार की ओर बढ़ रहे हो आप। और अगर व्यतिक्रम यानी टोमेटो आपने हाथ में ले लिया, तो मुंह में रखने गए थे, वो होता है अतिचार, और आपके हाथ में ले लिया टोमेटो कि भाई ठीक है त्याग लिए तो क्या फर्क पड़ता है, तो हाथ में ले लिया, तो वो होता है व्यतिक्रम। और टोमेटो पड़ा है उसको लेने के लिए आप जा रहे हो, वो होता है अतिक्रम। तो मन में सोचना, बाद में उसको करने के लिए इम्प्लीमेंट हो जाना, वो है व्यतिक्रम। और अतिचार यानी थोड़ा सा मन को तैयार कर लेना, उसकी तरफ बढ़ जाना, और उसका अगर पूरी तरह से आप तोड़ देते हो तो वो होता है अनाचार। तो 4 प्रकार से हम व्रतों में दोष लगा सकते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो इन सब के लिए हम इनको मिथ्या करने के लिए, इसके पाप को निष्फल करने के लिए हम
यहाँ पर वापस जो मे देवसियो अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम ऐसा बोलते हैं। तो एक बार इसका वापस उच्चारण देख लेते हैं। 5 अणु व्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हूँ सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम, करूं मिथ्या दुष्कृतम, जो मैं देवसियो अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम। ओम अरहम। अब हम क्या करेंगे, एक साथ सभी अतिचारों का उच्चारण करेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोगों की एक बार में शॉर्ट रिवीजन हो जाएगी और आपको सब अतिचार एक जगह पे मिल जाएंगे कि आप अगर रिवीजन भी करना चाहो तो आप एक बार में उसकी रिवीजन कर पाओगे। जिनको याद है वो भी इजीली कर पाएंगे और जिनको याद नहीं है उनको भी एक जगह पर सभी अतिचार मिल जाएंगे। तो हम फास्ट सभी अतिचारों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करें श्रावक के 99 अतिचार, ज्ञान के 14 अतिचार यानी 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार, चारित्र के 75 अतिचार एंड संलेखना के 5 अतिचार। टोटल है 99 अतिचार। ज्ञान के 14 अतिचार। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना, कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना, सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया, कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, मध्य विराम लिया नहीं अरुघोष भी समुचित नहीं, योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं, ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया, अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशा तना, काल में आलस किया पर हुआ पश्चातापना, कर लिया स्वाध्याय का दाचित अस्वाध्यायी के, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्यायी के, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। दर्शन के 5 अतिचार। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया, धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। चारित्र के 75 अतिचार। अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार। क्रोध वश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यूं ही मढ़ दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, मंत्र भेद स्वधार का अरु गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अस्तेय अनुव्रत के 5 अतिचार। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। स्वदार संतोष ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा,
तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, जो में देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। इच्छा परिमाण अपरिग्रह अनुव्रत के 5 अतिचार। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी, जो में देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। दिग्व्रत के 5 अतिचार। कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक् परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधो दिक् तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया। घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की, जो में देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20 अतिचार। भोजन संबंधी 5 अतिचार। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए, जो में देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। कर्माधान व्यापार संबंधी 15 अतिचार। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभात का। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नलवनों में की अगर मैंने खता। कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया, जो में देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अनर्थ दंडवीर मन व्रत के 5 अतिचार। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई। अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी, जो में देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। सामायिक व्रत के 5 अतिचार। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई। किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया, जो में देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी, जो में देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। औषधोपवास व्रत के 5 अतिचार। अगर शैया और संस्था रतन प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए। बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो। प्रश्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना, कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना। बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, जो में देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। यथा संविभाग व्रत के 5 अतिचार। देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की। वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया,
जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। संलेखना के 5 अतिचार। अय्ह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। 5 अणु व्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। ओम अर्हम। तो आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। नाउ इट्स गेम टाइम। थैंक यू वेरी मच रेखा आंटी जी। आज रेखा आंटी जी ने पूरे 99 अतिचार एक साथ में हमें रिवाइज करवाए, और मैं देख रही थी सारे बच्चों को, सारे बच्चे एक साथ में वो मतलब गा भी रहे थे साथ साथ में आपके। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, और ये आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल होगा। जिन जिन बच्चों का ये कंप्लेन है कि हमको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, तो अब आपके सामने 99 अतिचार पूरे आज के सेशन में फेसबुक पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हाथ जोड़कर रेखा आंटी जी के प्रति कृतज्ञोष्मी करेंगे। सभी अपने हाथ पर हाथ केंद्र पे जोड़े, के साथ बोलेंगे कृतज्ञोष्मी, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम आपके आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच आंटी जी। हर एक वर्ड को एक स्टोरी के साथ में पढ़ाया। अमेजिंग। एक्चुअली क्या ना कि हम लोग अपना प्रॉफिट देख रहे हैं बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ साथ हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। नाउ इट्स अ गेम टाइम। अब गेम आपके सामने आने वाला है कुछ अलग ही अंदाज में। तो आर यू रेडी? रेडी है? यस मिस। यस। लेकिन उससे पहले एक शर्त है मेरी शर्त ये है कि जितने मेंबर्स ऑलमोस्ट 87 मेंबर्स हमारे साथ हैं, उन सब का वीडियो ऑन होना चाहिए। जब तक सबका वीडियो ऑन नहीं होगा तब तक गेम स्टार्ट नहीं होगा। चलिए, तो अब सब लोग फटाफट अपने वीडियोस ऑन कर दे। यस, कम ऑन। अभी तक वीडियो ऑन नहीं हुए सबके। सबके ऊपर नजर रख रही हूँ, मेरे पास सबकी खबर है। वीडियो ऑन करे, सब फटाफट वीडियो ऑन करे। वीडियो ऑन। हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। वेरी गुड, स्टार्ट द गेम। आज फिर हम लेके आए हैं बॉयज वर्सेस गर्ल्स। बहुत शानदार, और एक्चुअली मैंने देखा है कि सब बच्चों का भी ये फेवरेट वाला गेम है, राइट? मैं थोड़ा चैट वापस ऑन कर देती हूँ। हाँ, आप लोग आंसर कर सकते हो अभी। ये आपका सबसे फेवरेट वाला गेम है ना? मुझे पता है आप लोगों का। चलिए, ज्यादा लेट ना करते हुए स्क्रीन शेयर करूंगी, लेकिन हमारी कंडीशन आपको मालूम है। हैंड रेस कौन करेगा? जिसका टर्न होगा वो। अगर बॉयज के टर्न पर गर्ल्स ने हैंड रेस कर दिया तो माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट? ऑन। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन आपके सामने है? यस, स्क्रीन आपके सभी के सामने है। चलिए, फर्स्ट टर्न बॉयज का। बॉयज कम ऑन, हैंड रेज बॉयज। इसका टर्न आएगा। मैं अनम्यूट करूंगी दिव्या जैन।
दिव्या जैन, आप अपने आप को म्यूट करें। दिव्या जैन, दिव्या जैन, आपने अपने आप को अनम्यूट किया? हाँ, यस, दिव्या जैन चूज करें अपना क्वेश्चन। कौन सा फ्रूट पसंद है आपको? मैंगो। मैंगो। तो मैंगो के साथ आपका सवाल आता है आपके सामने। किंग ऑफ फ्रूट। पर डैश परिमाण अगर बढ़ा दिया, ये जो ब्लैंक है वहां पे क्या आता है? पास्ता। चलिए 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 दिव्या जी, दिव्या जी आपकी आवाज आ रही है? आपको पास करना है दिव्या जी अपने फ्रेंड्स को? किसी और को चांस दूं? हाँ। जी, अब मैं दूंगी अर्पित। अर्पित, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अर्पित, अर्पित, आपको भी ये नहीं आ रहा है? हेलो। यस, हेलो। जी बोलिए। बोलो बोलो। सर, अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया। सॉरी, आपने बहुत फास्ट बोल दिया। वापस चलिए। बोलो, जो फिल इन द जो ब्लैंक का वर्ड है उतना ही बोलो। वापस बोलिए प्लीज, किसने आंसर दिया था? करेक्ट आंसर। यस, हमें चेक करूं? यस। अतिक्रम, एक्चुअली मैंने नहीं सुना था। आपने सुना क्या? अतिक्रम बोला उन्होंने? हाँ, बोला था। ओके, तो ये बॉयज का राइट आंसर। मैंगो का सीजन आया, मैंगो फ्रूट उनको पच गया। वाओ, oh, points. Now the question for girls. Girls. काउंट करो। बॉयज का नाम अगर मेरे को दिखा है तो फिर माइनस हो सकते पॉइंट्स। बॉयज, लोअर हैंड्स। लब्धी, लब्धी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। लब्धी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। चूज करें कोई एक फ्रूट्स। एप्पल। एप्पल, एप्पल किधर है, किधर है? ढूंढो उसे एप्पल को। ओ, आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं बिना किसी मेहनत के। वैसे गर्ल्स होती है। ओ मरम, तो फ्री मार्क्स मिले थे, आज भी फ्री से स्टार्ट हो गया। yes, girls are very lucky. Now girls hands down, boys hands up. Raise your hands boys, come on, fast. हाँ, रेयांश बाफना, रेयांश बाफना, आप अपने आप को म्यूट करें। रेयांश बाफना, रेयांश, थोड़ा फास्ट। हाँ जी। Steps. आप लोग वेजिटेबल्स भी चूज कर सकते हो। Yes, come on. आपका क्वेश्चन आपके सामने। डैश सीमा कहीं परिक्षेत्र में अभिवृद्धि की। आप लोगों ने आज लर्न नहीं किया टीचर? बॉयज क्या हुआ भाई? चेक नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेना चाहें तो शगुन, शगुन, निशा, ये सब गर्ल्स आ गई। चल सर। आदित्य कच्छारा। हाँ, आदित्य कच्छारा, आदित्य कच्छारा। देखिए, गर्ल्स ऐसे रेजन करेंगे तो फिर आप माइनस में चले जाओगे। आदित्य कच्छारा। आदित्य कच्छारा, आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। चैट बॉक्स में आंसर क्यों डाल रहे हो गर्ल्स? जटातर सीमा तही पर क्षेत्र में अभिवृद्धि थी। ओह, वेरी गुड। सही आंसर के लिए आपको पॉइंट मिलते हैं 3। रिंकू, चैट बॉक्स को डिसेबल कर दो, गर्ल्स आंसर लिख के डाल रही हैं। ओके, डिसेबल हो गया है आंटी जी। माइनस मार्क्स हो जाएंगे जब आप फिर से कोई करेगा तो।
नाउ गर्ल्स टर्न। गर्ल्स में मैं आपको सुनीता मेहता किधर गए वापिस से? ओके, हिना सिंघवी। सुनीता को अनम्यूट कर दिया है, बोला है करने के लिए। सुनीता ओके। जी, Yes, miss. हाँ, क्वेश्चन Miss, कौन क्या बोला? कौन कौन कौन? चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है। केतगर सोना रजत। अगर सोना रजत परिमाण का उल्लंघन किया। ओह वाओ, क्वेश्चन भी नहीं बोलने दिया। और करेक्ट आंसर। माय गर्ल। Very good. Now the turn of boys. Come on, raise your hand, boys. आरुष दुग्गड़ अपने आप को अनम्यूट करें। आरुष दुग्गड़। हाँ, जी पूछिए, आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए? ऑरेंज। ऑरेंज, वाओ। दो इसके अंदर अब आपको 2 डैश मिले, आपको 2 डैश करने हैं। कैथोलिक तिर्यक दिशा में कमण। क्या बोल रहे हो? सहायक किया। Let's check. Good. से अब आई है गर्ल्स की बारी। फटाफट गर्ल्स, रेज योर हैंड्स। लिशा धिंग अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो भी ऑन करें प्लीज। मेरा वीडियो ऑन है। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड गर्ल। ग्रेप्स। वाह, ग्रेप्स। ओह, सो सिंपल। द्विपद दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, इसके बाद की लाइन कौन सी है? कम ऑन, आप पास भी कर सकते हो आपके फ्रेंड्स को। पास। ओ पास। हम नेक्स्ट जाते हैं कीर्ति पर। कीर्ति, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कीर्ति। कृपया शेष अशेष सामग्री सदन की जोत बड़ी। Oh wow, very good. This is the right answer. Girls got the points. हमारा Great. सभी गर्ल। Very good girls. Now the boys' turn. Come on boys. Raise your hands. Come on boys. अरहम बड़ाला। अपने आप को अनम्यूट करें। अरहम बड़ाला। मिस। क्या बोला आपने? कौन सी सब्जी खाना पसंद करोगे? अब वेजिटेबल ही बचे हमारे पास सारे। हाँ, तो सब पहले फ्रूट्स खा लिए सबने। अरे सुनाई नहीं दिया मुझे। कैबेज। यस, कैबेज आपके लिए। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है वो सारी पूरी करनी है। कैबेज बहुत हेल्दी है आपके लिए। ये बिना डैश ही संलाप कर डैश दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह डैश में सक्रिय रहा। बिना। हाँ मिस। यस बोलिए। वीडियो ऑन कीजिए यार हम अपना। हाँ मिस। हाँ बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? बिना परिग्रहण की संलाप कर प्रश्य दिया। वेरी गुड। आगे। तीव्र भोगाल काम आंटी सॉरी काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा। लेट्स चेक द आंसर। वाओ, वेरी गुड। बोला फिर भी राइट बोला आंसर। ओके, लेकिन अभी दूसरी बार आपको देख के नहीं बोलना है। जिन्होंने लर्न किया है फिर उनका नुकसान हो जाता है ना। चलिए नाउ गर्ल्स टर्न। फटाफट गर्ल्स में किसको बुलाना चाहेंगे हम?
तनिषा दुग्गड़ आप अपने आप को अनम्यूट करें। अभी ऐसा करो, जिन गर्ल्स को लर्न है वही हैंड रेज करे, आपको बुक से देख के नहीं बताना है। ओके। अगर आप बुक से देख के बताते हो तो आपको -2 मिलेंगे। और आपका वीडियो तो ऑन करना ही पड़ेगा। ये अभी हम किसको बुलाएं? दृष्टि लुनिया। आप अपने आप को अनम्यूट करें, दृष्टि लुनिया। तेरे दुग्गड़ को लिया ना किसी को? हाँ, बट वो अनम्यूट ही नहीं कर रहे अपने आप को। अच्छा, ओके। तो पहले हैंड रेज मत करो, जिनको आता है वही हैंड रेज करो प्लीज। दृष्टि लुनिया, आप बोल रहे हो कुछ? अपने टीम के साथ चीटिंग नहीं करना। आप अगर देख के बोलोगे तो माइनस हो जाएंगे। हाँ, आपकी गर्ल्स टीम हार जाएगी फिर आपकी वजह से। जिनको आता है वही हैंड रेज करे। दृष्टि लुनिया। बेटी ने अनम्यूट किया है अपने आप को। यस, बोल नहीं रहे वो लेकिन। वेजिटेबल यू लाइक? फास्ट। पाइनएप्पल। ओह, एक फ्रूट बचा है दृष्टि के लिए। ओ पॉइंट्स अप। गुड, वेरी गुड। दृष्टि, आपने तो बचा लिया गर्ल्स को। दोनों बार उनको फ्री मार्क्स। यस, नाउ बॉयज टर्न। बॉयज कई मेहनत पर चल रहे हैं आगे। चिंतन पे आप अपने आप को अनम्यूट करें। बॉयज में चिंतन के कैप्सिकम। चिंतन जी, आपने हरा दिया अपने फ्रेंड्स को। -5। गर्ल्स हमेशा ये लकी वाला काम कर देती है। कम ऑन, अभी गर्ल्स का टर्न है। गर्ल्स कम ऑन, अपना हैंड रेज करो। जिसको आता है और जो बिना देखे बोल सकते हैं वही हैंड रेज करेंगे। जीतवल जोन से रेहा पगारिया, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नाउ चूज वेजिटेबल। रेहा पगारिया, जल्दी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें फटाफट। कैरेट, आंखों के लिए जो सबसे अच्छा है। तो में देवसियो डैश तस्सम इच्छामि दुक्कडम। डैश में क्या आएगा? हाय करेक्ट आंसर। अय्यारो को गर्ल्स जीत चुके हैं 14 पॉइंट पर। बॉयज कम ऑन, नाउ बॉयज टर्न। मैं किसको बुलाऊं? दानिश कम ऑन। दानिश अपने आप को म्यूट करो। दानिश। वाओ, हेल्दी। कौन से अतिचार में आता है? कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक दिशा में गमन सीमा। मैम दिग्व्रत के 5 अतिचार में आता है। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही। और आपको अपने वापिस से बॉयज को कमान संभालते हुए। गुड गर्ल्स। नाउ गर्ल्स में पवित्रा जैन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। पवित्रा जैन, यस। पवित्रा जी। पवित्रा जल्दी फास्ट सिलेक्ट करो बेटा, टाइम है। आपको आ रहा है? हिमांशी जैन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हिमांशी जैन। हिमांशी। अच्छा, ख्याति बाफना, आप अपने आप को अनम्यूट करें। ख्याति बाफना। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है। ऑप्शन चूज करो। ऑनियन किधर है? ये इधर ऑनियन है। अच्छा, टर्निप है। अच्छा, समय आश्रित बना डैश यदि मैंने किया। समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया। Oh, very good. Girls got the 17 points now. Boys थोड़ा सा मेहनत और
कम ऑन बॉयज। याना गुप्ता तो लड़की है, किसको बोलूं? अक्षत राका, अक्षत राका, अक्षत राका, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अक्षत राका जी जी बोलिए। स्पिनच। वाओ, ज्ञान पे कितने अतिचार हैं? ज्ञान के 14 अतिचार। वेरी गुड। आपने बॉयज को वापस आगे बढ़ा दिया। नाउ बट गर्ल्स, कुछ भी हो सकता है, गर्ल्स पॉइंट लॉस भी हो सकते हैं। अब कौन आएगा? याना गुप्ता आएगी। याना गुप्ता, आप अनम्यूट करें। याना गुप्ता आप अवेलेबल है? नहीं है? हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। नेत्रिका, 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 आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस यस, आपका क्वेश्चन चालू करूं? यस Oh, same. It's a tie. It's a tie. It's a tie. Now tiebreaker question. टाई ब्रेकर क्वेश्चन अभी आंटी पूछेंगे हमें। टाई ब्रेकर क्वेश्चन हमें आंटी पूछेंगे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्वेश्चंस। मजा आया बच्चों को? आज तो बच्चों ने कमाल ही कर दिया, टाई कर दिया। कि हमारे जो रॉक स्टार, जो आज हमारे अनिता आंटी ने बोला कि हमारे रॉक स्टार सुपरस्टार बच्चे हैं यहाँ पे। और धन्यवाद करती हूँ अनिता जी परमार का, जिन्होंने मंगलमय शुरुआत की और आज की दशहरा सबसे अच्छी रही। और उसके साथ में आभार व्यक्त करती हूँ रेखा जी धाकड़, रेखा जी भाभी जी का, और राशि जी का, और बाकी सब पेरेंट्स, टीचर्स, सबका थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, जिनेंद्र, गुड नाइट। बच्चों के लिए उमर हम बहुत अच्छी मेहनत करें और ऐसे ही मेहनत करते रहे सभी अपनी अपनी कार्यशाला के साथ भी, और घर पर भी अपनी लर्निंग देना है आपको सभी को। एग्जाम की डेट 28 अगस्त है, ये ध्यान रखना है सभी को, शुरू करनी है सभी। ट्राई करो मन लगा के और अपनी तैयारी पूरी रखो। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी या, टेक केयर। नेक्स्ट वीक Next week के लिए क्या करना है बच्चों को? लर्न नेक्स्ट 3 अतिचार, उपभोग, परिभोग, परिमाण, व्रत के अतिचार और अनर्थ दंड है ना? हाँ, और सामायिक 3 आ जाएंगे ना? 2 ही रखो ना, उपभोग परिभोग बड़ा है ना? इसके लिए चलो ठीक है। नहीं, एक मिनट। 3 हो जाएंगे तो वापिस 3 आ जाएंगे। उपभोग परिभोग में ही 4 और 8 12 लाइन्स है। एंड देन अनर्थ दंड की 4, तो 16 हो जाएंगे। यस, अतिचार इनफ है, इनफ है। तो 7th और 8th उपभोग परिभोग और अनर्थ दंड विनिमय व्रत के अतिचार करने सब बच्चों को अच्छे से लर्न करके आना, अपना ही होमवर्क मजा पूरा आएगा करके गेम का। आना। हाँ, चलिए, तो आपका होमवर्क आपको मिल चुका है। थर्सडे को मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।